Hello everyone, hi I Purvi, welcome to our channel. In this video, we discuss non-contact forces. First topic is magnetic forces, which is the part of non-contact forces. Let us perform an activity to know more about magnetic forces. Take a pair of bar magnet. हमें बार मैग्नेट का एक पेयर लेना है. Place the longer side of one of the bar magnets ओवर दिस राउंडेड शेप पेंसिल और द वुडन व्हील. एक साइड को जो कि बार मैग्नेट का लॉन्गर साइड रहेगा उस पर हमको 3 पेंसिल को रख देना उसके ऊपर. या तो हम पेंसिल ले सकते या तो फिर कोई वुडन रोलर. नाउ ब्रिंग वन एंड ऑफ द अदर मैग्नेट नियर द एंड ऑफ द मैग्नेट प्लेस्ड ऑन द रोलर. फिर हमें मैग्नेट का दूसरा वाला पीस लेकर आना है रोलर के पास में. मेक श्योर दैट द टू मैग्नेट डू नॉट टच ईच अदर. हमें ये ध्यान देना है कि वो दोनों मैग्नेट एक दूसरे को टच ना करें. ऑब्जर्व व्हाट हैपन. अब हम ऑब्जर्व करेंगे कि क्या होता है. नेक्स्ट ब्रिंग द अदर एंड ऑफ द मैग्नेट नियर द सेम एंड ऑफ द मैग्नेट प्लेस्ड ऑन द रोलर. फिर उसका अदर जो एंड रहेगा, पहले हम फर्स्ट एंड लेंगे, फिर अदर एंड जो दूसरा वाला एंड रहेगा उसको भी हम उस मैग्नेट के पास लेकर आएंगे. नोट व्हाट हैपन टू द मैग्नेट प्लेस्ड ऑन द रोलर एवरी टाइम अनदर मैग्नेट इज़ बॉट नियर टू इट. अब हम देखेंगे कि क्या होता है मैग्नेट के साथ जब वो मैग्नेट उसके कांटेक्ट में आता है, उसके पास आता है. एज शोन इन द फिगर 11.10 ऑब्जर्विंग अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन द टू मैग्नेट. जब सेम पोल रहेंगे तो वो रिपेल करेगा. एज शोन इन दिस फिगर. अगर अपोजिट पोल्स रहेंगे, जैसे एक साउथ है एक नॉर्थ है, तो ये अट्रैक्ट कर रहा है. Does the magnet on the roller begins to move when the other magnet is brought near it? क्या वो मैग्नेट जो रोलर पर है वो मूव करना शुरू हो गई जब उसको पास में दूसरा मैग्नेट लेकर आए. Does it always move in the direction of the approaching magnet? तो क्या हमेशा एक ही डायरेक्शन में मूव करती है ये. What does this observation suggest? तो ये ऑब्जर्वेशन हमें क्या बताता है. Does it mean that some force must be acting between the two magnet? तो क्या ये बताता है कि कोई फोर्स लग रही दो मैग्नेट के बीच में. You have learned in class 6 like poles of two magnets repel each other and unlike poles attract each other. हम लोगों ने क्लास 6 में पढ़ा था कि दो लाइक पोल्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे और दो अनलाइक पॉल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. अब लाइक पॉल जैसे कि अगर साउथ नॉर्थ दोनों लाइक पॉल साथ में हम लेकर आएंगे तो वो दोनों रिपेल करेंगे, और एक साउथ एक नॉर्थ तो ये दोनों अट्रैक्ट करेंगे. अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट कैन ऑल्सो बी सीन एज अनदर फॉर्म ऑफ पुल और पुश. अट्रैक्शन और रिपल्शन एक अदर फॉर्म है, जैसे कि हमने पुल और पुश किया था. डू यू हैव टू ब्रिंग द मैग्नेट इन कॉन्टैक्ट फॉर ऑब्जर्विंग द फोर्स बिटवीन दैम. कि आपने कभी ऐसा देखा है कि कोई मैग्नेट किसी ऑब्जेक्ट के पास आता है तो आपको वहाँ पर फोर्स लगानी पड़ती है. और मैग्नेट कैन एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अनदर. कि एक मैग्नेट अपने ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करता है विदाउट बीइंग इन कॉन्टैक्ट विद इट. द फोर्स एक्सर्टेड बाय मैग्नेट इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. एक ऐसा फोर्स जो कि मैग्नेट लगाता है तो ये फोर्स होगा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. सिमिलरली द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ मैग्नेट ऑन अ पीस ऑफ आयरन इज ऑल्सो अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. वैसे ही कि जो मैग्नेट का फोर्स रहेगा वो ही अगर किसी आयरन पार्टिकल्स पे, किसी लोहे के पार्टिकल्स पे लगाया जाएगा तो भी वो भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स ही रहेगा. नाउ द नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. फॉर नोइंग मोर अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वी परफॉर्म एन एक्टिविटी. टेक अ प्लास्टिक स्ट्रॉ एंड कट इट इंटू नियरली 2 इक्वल पीसेस. एक प्लास्टिक स्ट्रॉ लेना, उसको 2 इक्वल पीसेस में हमको कट कर देना है. सस्पेंड वन ऑफ द पीस फ्रॉम द एज ऑफ द टेबल विद द हेल्प ऑफ अ पीस ऑफ थ्रेड. और उस पीस को हमको थ्रेड से बांध देना है. एज शोन इन द फिगर 11.11. Now hold the other piece of the straw in your hand and rub it free and with a sheet of paper. और उसका दूसरा हैंड हमको हमारे हाथ में लेना है, उसको रब करते रहना है पेपर की शीट के साथ. Bring the rubbed end of the straw near the suspended straw. Make sure that the two pieces do not touch each other. हमें ध्यान रखना है कि वो दोनों
स्ट्रॉ के पीस एक दूसरे को टच ना करें। देन व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करते हैं? नाउ रब द फ्री एंड ऑफ द सस्पेंडेड पीस ऑफ स्ट्रॉ विद अ शीट ऑफ पेपर। अब हमको स्ट्रॉ का एक फ्री एंड लेना है जिसको पेपर की शीट पर हमको सस्पेंड करना है। अगेन ब्रिंग द पीस ऑफ स्ट्रॉ विद अ रब्ड अर्लियर विद द पेपर now near the free end of the suspended straw. What do you observe? Now, as shown in the figure, a straw rubbed with the paper attract another straw, but repel if it has also been rubbed with a sheet of paper. A straw is said to be acquire electrostatic charge after it has been rubbed with a sheet of paper. एक straw electrostatic charge को अपने अंदर ले आता है जब उसको पेपर की शीट से रब किया जाता है। Such a straw is an example of a charged body, और ऐसा ही straw एक charged body का example है। The force exerted by a charged body on another charged और अनचार्ज बॉडी इज़ नोन एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एक ऐसी फोर्स जो कि चार्ज बॉडी से किसी दूसरी चार्ज बॉडी पर जाती है या तो फिर किसी चार्ज बॉडी से किसी अनचार्ज बॉडी पर जाती है, तो इस टाइप की फोर्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दिस फोर्स कम इन टू प्ले इवन वैन द बॉडीज़ आर नॉट इन कॉन्टैक्ट। ये फोर्स तभी काम आती है कि जब वो बॉडीज़ कॉन्टैक्ट में ना हों। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देयरफॉर इज़ अनदर एग्जाम्पल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। वैसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक अलग एग्जाम्पल है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का। यू विल लर्न मोर अबाउट इलेक्ट्रिक चार्जेस इन चैप्टर 15। हम चैप्टर 15 में इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में और पढ़ेंगे। नाउ वी रीड द ग्रेविटेशनल फोर्सेस। You know that a coin or a pen falls to the ground when it slips off your hand. आपने देखा होगा कि कोई कॉइन, कोई सिक्का या तो फिर कोई पेन आपके हाथ से गिर जाता है, स्लिप हो जाता है, वो ज़मीन पर गिर जाता है। Leaves and fruits also fall to the ground when they get detached from the plant. Leaves और फ्रूट भी ग्राउंड पर गिर जाते जब वो प्लांट से डिटैच हो जाते, खिल जाते। हैव यू एवर वंडर व्हाई इट इज़ सो? क्या आपने कभी सोचा ऐसा क्यों होता है? व्हेन द कॉइन इज़ हेल्ड इन योर हैंड इट इज़ एट रेस्ट। जब कॉइन आपके हाथ में होता है तो वो रेस्ट पोजीशन पे होता है। एज सून एज इट रिलीज इट बिगेंस टू मूव डाउनवर्ड। जैसे ही आप उसको रिलीज़ करते हैं तो वो नीचे की ओर मूव करना शुरू कर देता है। इट इज़ क्लियर दैट द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द कॉइन अंडरगोज अ चेंज। ये हमको बताता है कि मोशन का स्टेट चेंज हो रहा है। कैन दिस हैपन विदाउट अ फोर्स एक्टिंग ऑन इट? क्या अगर हम कोई फोर्स एक्ट करेंगे इस पर तो अगर फोर्स एक्टिंग नहीं करेंगे तो क्या कुछ ऐसा हैपन होगा? व्हाट इज़ दिस फोर्स? तो इस कौन सी फोर्स होती है ये? ऑब्जेक्ट और अ थिंग फॉल्स द अर्थ बिकॉज इट पुल्स देम। कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी थिंग ज़मीन पर क्यों गिरती है? क्योंकि वो ज़मीन उसको खींचती है। दिस फोर्स इज़ कॉल्ड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और यही फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहलाती है। और जस्ट ग्रेविटी, ये ग्रेविटी की वजह से। इट इज़ एन अट्रैक्टिव फोर्स, इसको हम अट्रैक्टिव फोर्स भी बोलते हैं। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट्स ऑन ऑल द ऑब्जेक्ट। ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी सारे ऑब्जेक्ट पर वर्क करता है। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट्स ऑन ऑल ऑफ अस ऑल द टाइम विदाउट आर बीइंग अवेयर ऑफ इट। जबकि ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी सारे ऑब्जेक्ट पर वर्क करता है, इवन हमें पता ही नहीं रहता, हम इससे वाकिफ भी नहीं रहते। वाटर बिगेंस टू फ्लो टुवर्ड्स द ग्राउंड एज सून एज इट ओपन द टैप। जैसे ही हम नल चालू करते हैं वैसे ही पानी फ्लो करना शुरू कर देता है। वाटर इन द रिवर फ्लोज डाउनवर्ड ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। जो पानी रिवर से नीचे गिरता है वो भी फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू दिस प्लीज़ कमेंट इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू।